हमारे में से बहुत सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं बहुत गरीब परिवार से आते हैं। सारा सारा दिन आदमी मेहनत करता है, अलग अलग, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई मजदूर है, कोई प्लम्बर है, कोई किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है, कोई कारपेंटर है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है, कोई कहीं कुछ काम कर रहा है। कई घर तो ऐसे हैं जिसमें गुजारा नहीं चलता, माँ भी काम कर रही होती है, पिताजी भी काम कर रहे होते हैं, दोनों की कमाई मिला के भी गुजारा नहीं चलता। और प्राइवेट स्कूल वालों ने छोटे से छोटे टुच्चे टुच्चे प्राइवेट स्कूल भी ले लो आप, उन्होंने भी अपनी फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि एक आम आदमी अब अपने बच्चों को पढ़ाने लायक नहीं बचा। तो मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजा करते थे। इतनी मेहनत करने के बाद, माँ बाप के कमाने के बाद, दोनों के कमाने के बाद भी घर में पैसा नहीं बचता था, मजबूरी में भेजते थे सरकारी स्कूल। और जैसा भी आतिशी मैडम ने बताया, सरकारी स्कूलों का इतना बेड़ा गर्क था, सारी दीवारें टूटी पड़ी थी, छत चूहा करती थी, सारे नीचे बोरी पे बैठा करते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, बच्चे फेल होते थे। मैं भी राजनीति में आने के पहले झुग्गी झोपड़ियों में, एनजीओ में काम किया करता था। हम देखते थे सरकारी स्कूलों में उस टाइम इतनी बुरी हालत होती थी, साल 2 साल माँ बाप अपने बच्चों को भेजते थे सरकारी स्कूल में, फिर नाम कटा के कहते थे पढ़ाई तो होती नहीं है, टाइम खराब कर रहा है, चल तू भी काम पे लग जा। होता है कि नहीं होता? अपने बच्चों को भी काम पे लगा लेते थे, भाई 2 पैसे तो कमा के लाएगा। लेकिन अब स्कूल, अब ये हालत नहीं बची। हमको 7-8 साल ही हुए दिल्ली में काम करते करते, जो काम 75 साल में नहीं हुआ वो 8 साल में हो गया। पूरी दिल्ली के अंदर अब सरकारी स्कूलों का काया पलट हो रहा है। इतना शानदार स्कूल अभी मैं आपके सामने घूम के आया। आप लोग घूमे कि नहीं घूमे स्कूल में? किस किस ने देखा स्कूल? हाथ खड़े करके बताओ। कईयों ने अभी नहीं देखा, जाने से पहले एक राउंड मार लेना पूरे स्कूल का। बहुत शानदार स्कूल बना है, क्लासरूम बहुत अच्छे बने हैं, लेबोरेटरी बहुत अच्छी बनी है, बहुत शानदार स्कूल बना है। कई, जितने मैं समझता हूं इस देवली विधानसभा के अंदर जितने छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल होंगे, सबसे ज्यादा अच्छा स्कूल अब सारे प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देगा। सबसे अच्छा स्कूल अब आपका ये बना है। अब अपने गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, मेरा एक बेटा एक बेटी है, उनसे अलग नहीं मानता मैं आपके बच्चों को। जैसी शिक्षा मैं अपने बच्चों को देता हूं, उससे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा मैं आपके बच्चों को। आपके बच्चों को भी बड़ा होके डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। अभी आपके विधायक ने जैसे बताया, यहाँ से कई बच्चों का नीट में पास हो गए। नीट का मतलब डॉक्टरी का इम्तिहान जो होता है। कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं सरकारी स्कूलों से, कई बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। जेई सबसे मुश्किल परीक्षा होती है, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अब इंजीनियर बनने लग गए। तो अब इंटेलिजेंस जो है वो पैसे की मोहताज नहीं होती। ऐसा नहीं कि अमीरों के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, गरीबों के बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। अभी तक गरीबों के बच्चों को अवसर नहीं मिलते थे, अभी तक गरीबों के बच्चों को मौका नहीं मिलता था। अब हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अब आपके बच्चों को मौका मिलेगा। देखना आपके बच्चे क्या करिश्मा करके दिखाते हैं बड़े होके। यही बच्चे आपका भी नाम रोशन करेंगे और यही बच्चे देश का भी नाम रोशन करेंगे। पानी का करा रहा हूं बहन जी इंतजाम, अभी आपके विधायक से मैं पानी की बात कर रहा था। चिंता ना करना, मेरी नजर में है ये पूरा इलाका, संगम विहार देवली, यहाँ पे पानी की चिंता है। मेरी जिम्मेदारी है, पानी का भी इंतजाम कर रहा हूँ। अभी सीवर की लाइनें तो डल रही है ना सारी जगह, सड़कें भी बनानी चालू कर दी। पानी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपको पता है कितनी तकलीफ के साथ और कितनी मुसीबतों के साथ हम सरकार चला रहे हैं। पानी का भी इंतजाम करेंगे। अभी जब मैं आया, हमने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पे माला चढ़ा के उनका सम्मान किया।
लेकिन दादा साहब अंबेडकर का सम्मान केवल माला चढ़ाने से नहीं होगा। बाबा साहब अंबेडकर कह के गए थे कि अगर आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप अपने मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। बाबा साहब भी बहुत गरीबी में जिए थे, लेकिन वो लंदन से डिग्री करके आए थे, ऑक्सफोर्ड से डिग्री करके आए थे, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डिग्री, अमेरिका से डिग्री करके आए थे। उन्होंने पढ़ाई करी थी, इसीलिए वो आगे बढ़े। तो अपने बच्चों को पढ़ाना है, और इस स्कूल का नाम भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम से रखेंगे इस स्कूल का नाम। मैं फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूं, आपके बच्चे बड़े होके खूब फलें फूलें, आगे बढ़ें, आपका भी नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।